समझदार होती है। वो जानती है कि 3 पीढ़ियों तक किसने साथ दिया। वो जानती है कि हरियाणा से यहाँ कौन आकर राज करना चाहता है। वो जानती है कि कौन कितनी पार्टियां बदलकर कहाँ जाकर पहुंचा है। जनता हमसे ज़्यादा समझदार है। महागठबंधन का अगर कोई कैंडिडेट है तो वो केवल एक है और वो पंजा छाप। अहंकारी सरकार जनता की नहीं होती, पूंजीपति। तो अगर जनता ये बात समझ रही है, इस अहंकारी सरकार को हटाना चाहती है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार और शिक्षा के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है अस्पताल में स्वास्थ्य की वजह से, एक बार ये मौका थे। 30 साल से हम लोग कांग्रेस का किला होता 77 में यहाँ पे हम लोग चुनाव लड़े बाबा की अध्यक्षता में, 9 में से 9 सीटें थी। इस समय तो कांग्रेस का गढ़ नहीं होता, जनता का होता। चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो प्रत्याशी हैं, आज से 2 साल पहले पीछे जाइए आप, वही व्यक्ति इस विधानसभा में, लोकसभा में हिंसा कराने के लिए तलवार बांटा और विश्व हिंदू परिषद का और भाजपा का बैनर लगा के वो आज लालटेन के साथ खड़ा है। उस व्यक्ति का कोई वजूद ही नहीं है, वो स्वार्थ के पीछे लगा हुआ है और उनका स्वार्थ जो है इस बार मिट्टी में मिल जाएगा। उनको अपनी औकात समझ में आ जाएगी कि हम क्या हैं। हरियाणा का व्यक्ति आकर हमारे बिहार में, हमारे चंपारण में आकर राजनीति नहीं कर सकता है। यहाँ के लोकल लोग राजनीति करेगा और यहाँ की लोकल जनता जो है उनको जवाब दे देगी और जवाब दे रही है। जहाँ तक उनकी बात है, पहले महागठबंधन में अशोक केजरीवाल को टिकट, बाद में वो आरजेडी के रॉन्ग नंबर से टिकट लेकर आए और यहाँ पर जो जनता है, जनता का डिमांड है बाहरी भगाओ, अपनों को अपना। देखिए, कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के जो कैंडिडेट्स हैं, शाश्वत जी बहुत अच्छी तरह से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ पर एक नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इस कार्यालय में तमाम यहाँ के लोकल लीडर्स आ गए हैं और साथ के साथ जो गठबंधन के तमाम साथी दल रहते हैं उनके भी कार्यकर्ता आज यहाँ पर, आरजेडी के भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सीपीआई माले सभी के यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। आज हम शाश्वत जी को और बाकी सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं इस नए कार्यालय के उद्घाटन। सर, यहाँ पे महागठबंधन से दो प्रत्याशी हैं, उसको लेकर जनता के बीच उहापोह की स्थिति है, जनता भ्रम में है। जनता नेताओं से ज्यादा समझदार होती है। वो जानती है कि 3 पीढ़ियों तक किसने साथ दिया। वो जानती है कि हरियाणा से यहाँ कौन आकर राज करना चाहता है। वो जानती है कि कौन कितनी पार्टियां बदलकर कहाँ जाकर पहुंचा है। जनता हमसे ज्यादा समझदार है। महागठबंधन का अगर कोई कैंडिडेट है तो वो केवल एक है और वो पंजा छाप। 3 पीढ़ी से, आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी की सिपाही, लेकिन ये एक प्रयास किया गया कि सरकार राष्ट्रीय में, बिहार में ये बिल्कुल अहंकारी हो चुकी है। और एक बात हम सबको बताना चाहते हैं, अहंकारी सरकार जनता की नहीं होती, पूंजीपति। तो अगर जनता ये बात समझ रही है, इस अहंकारी सरकार को हटाना चाहती है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार और शिक्षा के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है अस्पताल में स्वास्थ्य की वजह से, एक बार ये मौका थे। 30 साल से हम लोग यहाँ पे आके अटके हुए हैं। अब हम लोग को गाड़ी आगे बढ़ाने का हम कब तक इसी गाड़ी को यहाँ पे ऐसे लगा। मेरी विनम्र निवेदन है सब लोगों से, एक बार मौका देके बिहार के भविष्य के बारे में सोचें। एक बार जात पात होकर सब लोग ऊपर उठ के इसके ऊपर सोचते हैं, हम लोग अपने भविष्य के बारे में क्या सोचें। किला विला नहीं होता है, जनता का किला होता है। एक समय में कांग्रेस का किला होता है। 77 में यहाँ पे हम लोग चुनाव लड़े बाबा की अध्यक्षता में, 9 में से 9 सीटें थी। इस समय तो कांग्रेस का गढ़ नहीं होता है, जनता का होता है। जनता आज के दिन समझदार जो है, सक्षम है समझने में। आजकल तो इंटरनेट मीडिया, फेसबुक, मीडिया का इतना ताकत हो चुका है कि आप और हम जो बात में सेकंडों में लोगों तक जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि वो लोग अभी सुन रहे हैं किसी और की बात। आज ही सवेरे हमको सुनने में आया कि इस बात को जनता समझ रही है। इस समय इस बार वोट करेंगे वो लोग, हमको पूरा यकीन है, पूरा। और नरकटियागंज पे तो खास करके यकीन है कि हम लोग को हर जगह सीएम कि सब जगह लोगों को नकार, सब जगह लोगों को नकार। हमारा जो यही से चीज निकल रहा है वो ये है कि हम लोगों को सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे रोड,
यहाँ पे नालियाँ जिस तरीके से यहाँ पे खराब नजर हो चुकी, अस्पताल की हालत जिस तरीके से, शिक्षा का जो स्तर हो चुका है, हम लोग को यहाँ बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंसान के लिए सारी चीजें उपलब्ध कराने के बाद बिल्डिंग को चमका दिया जाता है कि बिल्डिंग देखो कितना, बिल्डिंग से क्या हम लोग का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। सारी मशीनें ला के रखी गई है, लेकिन यहाँ नरकटियागंज अस्पताल में टेक्नीशियन नहीं होने की वजह से आदमी ट्रीटमेंट कैसे लेके जाए। किसी को इको कराना है, उनको होता है हार्ट, इको के लिए मशीन रखा है, टेक्नीशियन नहीं। आप बताइए उसके लिए कहाँ जाए, बेतिया जाए, गोरखपुर जाए। मैंने आप जेब से उसके पैसा निकालना ही चाहते हैं ना, तभी हम बोल रहे हैं ये घमंडी सरकार है, ये पूंजीपति की सरकार है, ये आपके जेब से पैसा निकालना जानती है, आपकी आवाज सुनना नहीं जानती। ये बात को आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, और यही हो रहा है, इसको बदलने की जरूरत है। ये सरकार जब तक रहेगी आपके जेब से पैसा धीरे 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 करके निकालती रहेगी। चुनाव आया है तो आपके जेब में 10,000 डाल देंगे, मेरा पूरा विश्वास है अगले 5 साल में ये 10 लाख रुपए होंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इस पूरे विधानसभा की जनता को हार्दिक बधाई, जो एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में अपना मत देने जा रही है। उद्घाटन की कांग्रेस की बात है तो सारे जगह एक लहर पैदा हुआ है कि एनडीए सरकार को हराना है। उनकी जो नीतियां हैं, उस नीति से सारे जनता, पूरे बिहार की जनता आज एकजुट होकर एक मत बनाकर महागठबंधन की जीत के लिए अग्रसर है। आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया। ये आम जनता के हित की बात है। इन लोगों का जो है एक ही उद्देश्य है, एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को दिग्भ्रमित करना और दिग्भ्रमित करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना। जितने भी लोग हुए हैं सब कोई किसी भी भौतिक सुविधा, आम जनता की जो आवश्यकता की चीज है उसके बारे में इन लोगों का ध्यान नहीं रहा है। इन लोगों का बस एक ही चीज रहा है, कभी मंदिर मस्जिद, कभी आम जनता को जाति धर्म के नाम पर लड़ाना और अपना स्वार्थ सिद्ध करना। इस बार जनता, बार जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। इस बार जनता समझ चुकी है कि हम लोगों को क्या करना है और उन्होंने बहुत ठोस निर्णय लिया है और इस निर्णय के आधार पर सारे लोग एक मत होकर यही अपना उद्देश्य बना लिया है कि किसी भी सूरत में एनडीए सरकार को बिहार से उतारना है और महागठबंधन को बैठाना है। प्रेशर तो जो है बेहिसाब, लेकिन हम ऊपर वाला से छोड़कर बाकी किसी से नहीं डरते हैं। कोई भी हमें नहीं झुका सकता है। रही मेरे सिद्धांत की बात, को मेरे सिद्धांत से कोई समझौता नहीं कर सकता है। इसके लिए कोई भी तंत्र लगा ले, उस सारे तंत्र को जवाब देने के लिए मैं अकेले सक्षम काफी हूँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता जी से पूछा है कि यहाँ पे महागठबंधन के 2 प्रत्याशी हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो प्रत्याशी हैं, आज से 2 साल पहले पीछे जाइए आप, वही व्यक्ति इस विधानसभा में, लोकसभा में हिंसा कराने के लिए तलवार बांटा और विश्व हिंदू परिषद का और भाजपा का बैनर लगा के वो आज लालटेन के साथ खड़ा है। उस व्यक्ति का कोई वजूद ही नहीं है, वो स्वार्थ के पीछे लगा हुआ है और उनका स्वार्थ जो है इस बार मिट्टी में मिल जाएगा। उनको अपनी औकात समझ में आ जाएगी कि हम क्या है। हरियाणा का व्यक्ति आकर हमारे बिहार में, हमारे चंपारण में आकर राजनीति नहीं कर सकता है। यहाँ के लोकल लोग राजनीति करेगा और यहाँ की लोकल जनता जो है उनको जवाब दे देगी और जवाब दे रही है। जहाँ तक उनकी बात है, पहले महागठबंधन में अशोक केदार को टिकट, बाद में वो आरजेडी के रॉन्ग नंबर से टिकट लेकर आए और यहाँ पर जो जनता है, जनता का डिमांड है बाहरी भगाओ, अपनों को अपना, उसके तहत अशोक केदार जी खड़ा उतर रहे हैं और इसलिए हम उनके साथ हैं, जनता के साथ हैं। ये जीते तो भी तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए हम लोग जनता का